नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको दया की सबसे बड़ी प्रतीक द्रौपदी के एक विषय के बारे में बताएंगे कि एक आपको चित्रण बताएंगे महाभारत में जो हुआ था। कहीं ना कहीं वो बताता है कि द्रौपदी कितनी महान थी। दोस्तों, हुआ क्या था जब ये युद्ध चल रहा था पांडव कौरवों का ज़मीन को लेके, राज्य को लेके, तब अश्वत्थामा नाम के योद्धा ने सोचा कि वो पांडवों का वध करेगा। वो उनके शिविर में बढ़ा और द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे उनको पांडव समझ के उसने उनकी हत्या कर दी, उनके गले काट दिए। क्योंकि वो 5 थे और 5 ही पांडव थे, उसको लगा कि ये वैसे ही दिख रहे हैं, उसको पता नहीं चला और उसने उनकी हत्या कर दी। जब इस बात का पता चला अर्जुन को, बाकी सब पांडवों को, श्री कृष्ण को, द्रौपदी के समक्ष इसको लाया गया अश्वत्थामा को कि ये है वो कातिल जिसने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है, तो तुम क्या सज़ा देना चाहती हो इसको। तो द्रौपदी कहती है कि मैं इसको कोई सज़ा नहीं देना चाहती, मैं इसको क्या कहूँ। अगर मैं इसको सज़ा देती हूँ तो जिस तरीके से आज मैं रो रही हूँ, विलाप कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, एक माँ का जो रुदन हो रहा है, माँ जो रो रही है, विलाप कर रही है, तड़प रही है अपने बच्चों के वियोग में, इसी भांति इसकी माँ रोएगी, तड़पेगी। तो कितनी बड़ी महानता है द्रौपदी में, कितनी बड़ी दया की वो सागर है कि उसने अपने साथ हुए उस हादसे, उस अपने सामने उसके बच्चों का हत्यारा खड़ा है, उसके बावजूद उसको सज़ा नहीं दी। उसने कहा कि मुझे दया इस पे नहीं आ रही है, मुझे दया इसकी माँ पे आ रही है कि जिस तरीके से आज मैं अपने बच्चों के वियोग में रो रही हूँ, कल को इसकी माँ भी रोएगी। कितनी महान है द्रौपदी, कितनी बड़ी दया की सागर है। हमें अपने मन में दया का भाव उत्पन्न करने के लिए द्रौपदी से सीख लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है, अगर भगवान ना करे, तो आप उस हत्यारे को माफ़ करो, पर हम उसके इस बड़े विस्तार दया से कुछ अंश शक्ति ले सकते हैं, दया की भाव की। ये तो बहुत बड़ा महान कार्य है कि बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा दिल चाहिए कि अपने सामने खड़े हत्यारे को माफ़ करना, अपने बच्चे को हत्यारे को माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। आसानी से हर कोई ये नहीं कर सकता, नामुमकिन है। पर उससे प्रेरणा लेके हम जो छोटी छोटी गलतियों पे लोगों को सज़ा देने पे उतारू हो जाते हैं, लोगों से लड़ने लगते हैं, टॉलरेंस लेवल खो देते हैं। आज क्या हो रहा है इस समाज में, किसी ने छोटी सी गलती करी तो उसको मार दिया, पीट दिया, गाली गलौज कर दी, झगड़ा कर लिया। लोग पड़ोसी आपस में मार पिटाई झगड़ा कर लेते हैं, दोस्त कर लेते हैं, दुश्मन तो करते ही हैं। सड़क पे रोड रेज हो जाती है, थोड़ी सी गाड़ी किसी ने टेक ओवर कर ली, वहीं पे उतर के लड़ने लगते हैं, मार पिटाई गाली गलौज करने लगते हैं। रिश्तेदारों में हो जाता है संपत्ति को लेके, हर जगह आज यही है। मियाँ बीवी में हो जाते हैं, माँ बाप को बच्चे मारने लगते हैं, बच्चे माँ बाप को मारने लगते हैं। माँ बाप और बच्चे, फैमिली, हर रिश्ता कहीं ना कहीं ऐसी जगह है कि ख़राब होते चले जा रहे हैं। तो टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो चुकी है, दया मन से ख़त्म हो चुकी है। मालिक नौकर पे दया नहीं करता, नौकर मालिक पे दया नहीं करता, नौकर मालिक को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं सोचता कि इसका नुकसान हो रहा है, मालिक नौकर को जो है परेशान करते हुए या नहीं सोचता। तो और प्रेमिका को एक्सप्लॉइट करने में नहीं, यूँ कह लीजिए, रुकता। प्रेमिका प्रेमी को एक्सप्लॉइट करने में नहीं सोचती। चाहे फर्जी मित्र हो, चाहे कोई लुटेरा हो, चाहे कोई डकैत हो, आज हर बंदा अपने मतलब के लिए दूसरे को लूट रहा है, दूसरे से चीटिंग कर रहा है, दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है, तो दूसरे से झगड़ा कर रहा है, दूसरे से मार पिटाई कर रहा है, दूसरे से गाली गलौज कर रहा है। हर इंसान में आज दया ख़त्म हो चुकी है।
दुनिया भर की दौलत, शोहरत, सामान, सामाजिक दिखावट, सिर्फ इसी के पीछे हम भाग रहे हैं, और जितना हम भाग रहे हैं हम इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं। किसी के साथ कोई बुरा करता है तब कोई बदला लेता है, या कोई यूँ कह लीजिए उसके प्रति दया का भाव नहीं रखता, ये बात अलग है। पर आज के ज़माने में लोग वैसे ही दया का भाव किसी के प्रति नहीं रखते, बल्कि क्रूरता का भाव रखते हैं, नफ़रत का भाव रखते हैं, दूसरे का बुरा होने की सोचते हैं, कामना करते हैं, उनका बुरा करके खुश होते हैं, उनका बुरा होते देख आनंदमय हो जाते हैं। आज मैंने द्रौपदी का किस्सा इसीलिए आपको सुनाया कि कितनी महान थी वो, और कितनी महान है कि उसके अंदर ये जिगरा है कि वो उस दुख को बर्दाश्त करते हुए भी ये बात समझती है कि एक माँ पे क्या बीतेगी जब उसका बच्चा उससे छिन जाएगा। उस भाव से आप अपने अंदर ये जागृत कीजिए कि हमें छोटी मोटी बातों पे जो हम टॉलरेंस लेवल खो देते हैं, मार पिटाई, झगड़ा, गाली गलौज करनी शुरू कर देते हैं, हमें इस चीज़ में सुधार करना है। हमें अपने अंदर दया का भाव पैदा करना है, दूसरे की भी मजबूरी समझनी है, सोचना है कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो इसके ऊपर क्या बीतेगी, इसके माँ बाप पे क्या बीतेगी, इसके भाई बहनों पे क्या बीतेगी। क्योंकि जब आप किसी एक के साथ गलत करते हो तो उस एक के साथ उसके पूरे परिवार के साथ गलत होता है। जिसके साथ आप गलत कर रहे हो वो प्राइमरी विक्टिम हुआ आपका, और जो उसके साथ लगे हुए हैं वो सेकेंडरी विक्टिम्स हुए। असर सब पे आता है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम। इसलिए अपने अंदर से दया का भाव मत त्यागिए। जब तक आपके मन में प्राण है, आपके जी में प्राण है, जब तक आप जीवित हैं, इस मानव शरीर में आपकी आत्मा है, अपने अंदर दया का भाव मत त्यागिए। क्योंकि अभी आप अपने अंदर दया रखोगे तभी आप आगे चल के आपकी आत्मा ऐसी बन पाएगी कि वो अगर प्रेत योनि में भी होगी तो भी दया का भाव रखेगी, और अगला जन्म पाएगी तो भी एक अच्छे शरीर को प्राप्त करेगी इस दया के भाव के माध्यम से। क्योंकि अगर आप अपने अंदर क्रूरता रखोगे, नफ़रत रखोगे, तो आपके अंदर ये क्रूरता नफ़रत इतनी बढ़ जाएगी कि आप प्रेत योनि में भी दूसरों को परेशान करोगे। जैसे आज इतने केसेस मेरे पास आते हैं, कभी कोई प्रेत आत्मा सता रही है, कभी कोई सता रही है। उनके अंदर दया का भाव नहीं है कि हम किसी के शरीर को कब्जा करे हुए हैं, उनके शरीर को ख़राब कर रहे हैं। शर्म नहीं है, ईश्वर का डर नहीं है, दया भाव ख़त्म हो चुका है। जीते जी भी उनकी आत्मा मर चुकी थी, और प्रेत योनि में जाने के बाद भी उनकी आत्मा मलिनता से इतनी भरी हुई कि मरी बराबर समझो। जागृत आत्मा नहीं है, ईश्वर से कोसों परे। ये जानते हुए भी कि इन भैंडे कर्मों के बाद इनकी आत्माओं को बुरी योनियाँ प्राप्त होंगी पशुओं की। तो अपने अंदर दया का भाव मत त्यागिए। अगर आप क्रूर हैं तो दयालु बनना शुरू कीजिए। जिसके साथ बुरा किया है उसके साथ आगे बुरा मत कीजिए, उसके साथ अच्छाई बरतिए। किसी को आप गाली गलौज देते थे, मार पिटाई करते थे, झगड़ा करते थे, अब मत कीजिए। पड़ोसी को तंग करते थे, अब उसको तंग करना बंद कर दीजिए। दोस्तों को लूटते थे, फर्जी मित्र हो आप, तो अब उसको लूटना बंद कर दीजिए। प्रेमिका हो, प्रेमी को लूट रही हो, प्रेमी हो, प्रेमिका को लूट रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, तो इस हरकत को बंद कर दीजिए। परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ गलत मत कीजिए। हर एक के प्रति दया का भाव उत्पन्न कीजिए, तभी आपकी भी सद्गति होगी। और यही अपने आप में आप जब आप दूसरों पे दया करते हो, उनके साथ गलत नहीं करते, तब ईश्वर आप पे दया करते हैं कि हाँ, इसने जो भी कर्म करे फिर भी मैं इसके प्रति दयालु रहूँ, इसको मुसीबतों से निकालूँ। पर अगर आप किसी पे दया नहीं करोगे, सब पे क्रूरता बरतोगे, सबका नुकसान करोगे, हर एक को दुख दे के खुश होगे, दूसरों के साथ झगड़ा मार पिटाई करोगे, गाली गलौज करोगे, चीट करोगे, उन्हें बेवकूफ़ बनाओगे, उनके रिश्ते बिगाड़ोगे, उनके जीवन में परेशानियां पैदा करोगे, यकीन मानिए जब आप दूसरों पे दया करनी छोड़ दोगे, आप पे दया करनी ईश्वर भी बंद कर देंगे। तो जानवरों पे भी क्रूरता मत दिखाइए, उन पे भी दया कीजिए, उनको भी जीने का हक है। जिस दिन आप अपने अंदर दया का बीज उत्पन्न कर लोगे कि आपको जीव जंतुओं के प्रति, जानवरों के प्रति, इंसानों के प्रति दया रखनी है, उनके साथ बुरा नहीं करना, उसी क्षण ईश्वर आपके प्रति दया करनी शुरू कर देंगे। आप कब मुश्किलों से निकल आओगे, कब आपके बड़ी से बड़ी मुसीबत में कोई ना कोई मददगार आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा।
आपका हर मुसीबत में बचाव होगा, हर एडवर्स सर्कमस्टांसेस में आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी और वो ईश्वर की तरफ से होगी, क्योंकि आपने किसी पे दया दिखाई थी। अब आपकी बारी है उस दया का पात्र बन के सुख प्राप्त करने की। तो दया दिखाओगे किसी को तो ही दया आपको मिलेगी आपकी मुसीबत के पलों में। ये मत सोचिए कि आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता, आप मुसीबत झेल नहीं सकते। हर दिन बदलता है, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी पैसा है कभी नहीं है। कभी भी आप अपने घमंड में, अपनी अकड़ में अगर आप सोच रहे हो कि आपका कभी बुरा नहीं होगा, आपके साथ गलत नहीं होगा, आपके पास धन दौलत सब कुछ बना रहेगा, ऐश्वर्य बना रहेगा, सुख बना रहेगा, मैन पावर बनी रहेगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। जिस तरीके से शरीर बदलता चला जाता है, जब बच्चे से बड़ा, बड़े से जवानी, जवानी से मध्यम एज से बुढ़ापा, बुढ़ापे में कितना ज़्यादा ढल जाता है, उसी तरह ज़िंदगी में हर पल बदलता चला जाता है। कभी अच्छा, कभी खुशनुमा, कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल, कभी विपरीत, कभी हमारे बिल्कुल ही उम्मीदों के परे और खिलाफ। इसलिए समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए मन से दया मत त्यागिए। दया नहीं छोड़ोगे और दया हमेशा सबके साथ करते रहोगे, दयालु भाव मन में रखोगे, तो आपके हर पल ईश्वर भी आपके ऊपर दया करेंगे, आपको मुसीबतों से निकालते रहेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इंस्पिरेशन लेंगे। जितनी भी महान हस्तियां हमारे जीवन में रही हैं, जो हमारे ग्रंथों में जिनके विषय में बताया गया है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधि से परेशान है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप मेरी धुनी मंगवाइए या मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट पहनिए, आपकी रक्षा होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।